हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह। आज अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आप पहले बेसिक्स कंप्लीट करें और फिर 1.1 स्टार्ट करें, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन के अंदर आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये कौन सा है, स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले जो आप एक समुच्चय दे रखा है, मैं इसको पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। उसके बाद में फिर इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं, जितना आपने को लिखना होता है एग्जाम्स के अंदर उतना ही बताऊंगा, ठीक है। पहले देखो, यहाँ पर दे रखा है समुच्चय ए और उसके अवयव कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 2 3 4 14 तक हैं। एक समुच्चय और है दूसरा, उसके भी अवयव कहाँ से कहाँ तक हैं, 14 तक है। तो ए से ए में रिलेशन है, किस में है, ए से ए में रिलेशन है और फिर ये उनका संबंध ये बता रहा है, ठीक है। अब आपको बताना कि ये स्वतुल्य है, सममित है या कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको बिल्कुल डिटेल से बताते हैं कि एक समुच्चय ए ये रहा, इसके अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जा रहा है। एक समुच्चय है ए, सेम समुच्चय है, उसके भी अवयव यही तो है ना भाई, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसके भी अवयव 3 4 5 6 7 8 चलते जा रहे, कहाँ तक हैं, 15 तक हैं, ठीक है। अब इसने जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो x, y हैं वो इस प्रकार हैं, सच दैट 3x - y = 0। ये जो रिलेशन का ये जो रूप दे रखा है ये समुच्चय निर्माण विधि का रूप दे रखा है। अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन लिखी है, पहले तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। x = y, -y उधर गया तो y है ना, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पहले आप x = 1 रखो, x 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3। अब देखो ये जो x है ना, इस एक का रिलेशन किससे है, 3 से है। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है ना। x = 2 है तो y कितना होगा, 3 दूनी 6। तो जो 2 का रिलेशन है वो किससे है, 6 से है। x = 3 है तो y बराबर कितना होगा, 3 तिया 9। तो 3 का रिलेशन किससे है, 9 से है, ठीक है। अगर मान लो x = 4 रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 है ना। x 4 तिया 12, x = 5 रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बताएं y का मान, सॉरी ये 14 तक ही हैं सारे के सारे, 14 तक ही है ना, ये भी कहाँ तक है, 14 तक है। तो 15 है, इसका मतलब ये रिलेशन तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो ये जो मैंने लिखे हैं इससे आपको क्या बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है। सबसे पहली बात तो यही है। अब मैं इसका रोस्टर रूप बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसका समुच्चय निर्माण विधि थी। अब रोस्टर रूप क्या है कि r बराबर, क्योंकि रोस्टर रूप आ गया उसके बाद अपन आराम से बता सकते हैं कि स्वतुल्य है, सममित है या फिर सममित है, संक्रामक है, ठीक है। तो रोस्टर रूप इस तरीके से लिखो, 1, 3, 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 6 से, 3 का रिलेशन है 9 से और 4 का रिलेशन है 12 से, 4 का रिलेशन है 12 से। बस ये यहाँ तक अपना पहले तो क्वेश्चन को समझना कि ये इस तरीके से है। उसके बाद में इसको इस तरीके से लिख के रोस्टर रूप में लाने के बाद में अब तो अपन आराम से बता सकते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहला ये है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन। तो यहाँ पर 1 है, क्या इस 1 का 1 से है क्या, है क्या, नहीं है ना। तो यहीं से हो गया कि भाई ये स्वतुल्य तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो फंक्शन समुच्चय के अंदर देखो 1 का रिलेशन 1 से नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि
कि एक का एक से ये नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। एक जो एक है ये इसमें बिलोंग्स ही नहीं करता है इनसे, ये जो इसके जो अवयव हैं इनसे कोई बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना। ये जो चिन्ह है ध्यान रखना, ये चिन्ह था बिलोंग्स का, यानी कि उससे संबंध रखता है। ये हो गया नॉट बिलोंग्स, नॉट्स टू बिलोंग्स, ये संबंध नहीं रख रहा है, तो एक कॉमा इसमें कोई संबंध ही नहीं रख रहा है ना। आप और थोड़ा लिख दो कि 2,2 है, वो भी संबंध नहीं रख रहा है। देखो 2 का रिलेशन 6 से है, क्या 2 का रिलेशन 2 से है क्या? नहीं है ना, इसलिए ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, है ना। तो स्वतुल्य नहीं होगा, यहाँ क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं कि भाई ये सम्मित है या नहीं है, ठीक है। दूसरा है सम्मित। ओके, अब देखो सम्मित के लिए क्या करना पड़ता है, पहले चाहो तो आप पहले इसमें कंडीशन लिख सकते हो। जैसे मान लो 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 होना चाहिए, है ना, यानी कि उल्टा 3,1, 1,3 है, फिर इसके अंदर देखो कहीं पर भी 3,1 मतलब इधर वाला 3 है ना, ध्यान से समझो। देखो ये लिखा हुआ है 1,3, तो मैं देखना चाहता हूँ 3,1 मतलब 3 क्या है, x पहला वाला ये रहा। इस 3 का रिलेशन किससे है, 1 से है, तो 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 1 से है क्या? नहीं है, मतलब इसका उल्टा है ही नहीं। तो यहीं से ये काम ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से ही पता चल गया कि ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1,3 है, 1,3 है, ये तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 3,1 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सम्मित नहीं है। अब बात आती है संक्रामक पर, ठीक है। देखो तीसरा है संक्रामक है या नहीं, चलो चेक करते हैं। भाई 1 का रिलेशन है 3 से, और फिर 3 का रिलेशन ये रहा, ढूंढो 3 का रिलेशन है 9 से, यानी कि सेकंड नंबर पॉइंट आ रहा है अपना। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखा है तो उसमें सेकंड वाला आ रहा है। देखो 1 का रिलेशन है 3 से और 3 का रिलेशन है 9 से, तो फिर 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 का रिलेशन होना चाहिए 9 से, 1 का रिलेशन होना चाहिए 9 से। क्या ऐसा है क्या कहीं इसमें? 1 का रिलेशन तो 3 से है, बाकी है ही नहीं, यानी कि 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए, 1 का, यहाँ पर तो 3 का 9 से, 1 का 9 से होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये संक्रामक नहीं है। आप चाहो तो इसको क्या लिखोगे, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको आप क्या लिखोगे, भाई 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, लेकिन 1 का 9 से नहीं है, ये लिखोगे। क्या लिखोगे कि भाई 1 का 3 से है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3 भी 9 से है तो 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 9 से नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ओके बच्चों, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट।